नमस्कार दोस्तों, फीन दिशा पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी टाइमलेस किताब के बारे में जिसने लोगों के पैसे संभालने और निवेश के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज एस क्लेसन। दोस्तों, साल 2005 में दो कॉलेज दोस्त समीर और विकास ने एक ही दिन अपनी पहली नौकरी शुरू की। दोनों की सैलरी भी बराबर थी, 25,000 रुपए। पहले महीने की तनख्वाह आते ही विकास ने खुद से वादा किया, मैं इस पैसे का हर दिन मजा लूंगा। आखिर मेहनत किस लिए करते हैं? उसने नया फोन खरीदा, दोस्तों के साथ पार्टी की और महीने का अंत आते आते फिर से जीरो पर पहुंच गया। समीर थोड़ा अलग सोचता था। उसने अपने पिता की एक बात याद रखी, बेटा, कमाई चाहे जितनी हो, पहले बचत करो फिर खर्च। उसने हर महीने की सैलरी से 2,500 रुपए अलग निकालकर एक छोटे फंड में डालना शुरू किया। शुरू में उसे भी लगता था कि 2,500 से क्या होगा, लेकिन उसने आदत नहीं छोड़ी। 5 साल गुजर गए। विकास अब भी हर महीने सैलरी आने का इंतजार करता था। खर्चे इतने बढ़ गए थे कि अक्सर उधार लेना पड़ता। वहीं समीर की बचत धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना हो गई कि उसने उस पैसे से म्यूचुअल फंड और थोड़ी सी प्रॉपर्टी में निवेश करना शुरू किया। 10 साल बाद हालात बिल्कुल अलग थे। विकास की लाइफस्टाइल चमकदार दिखती थी, लेकिन अंदर से वो कर्ज में डूबा हुआ था। समीर के पास अपना घर, स्थिर निवेश और मानसिक शांति थी। दोनों ने एक ही समय पर शुरुआत की थी, लेकिन उनकी पैसों को संभालने की सोच ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। यही बात द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें सिखाती है। पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे बचाना और बढ़ाना ही असली कला है। और जो इस कला को सीख लेता है वही जिंदगी में सचमुच अमीर बनता है। आज हम बात करेंगे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब की, जिसे लिखा है जॉर्ज एस क्लेसन ने। यह किताब हमें बताती है कि कैसे प्राचीन बेबीलोन के लोग अपनी संपत्ति और धन को समझदारी से बढ़ाते थे। प्राचीन बेबीलोन शहर दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था। लोग इतनी दौलत क्यों कमा पाते थे? इसका कारण था कि वे कुछ स्थायी और सरल पैसों के नियमों का पालन करते थे। पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे बचाया जाए और कैसे बढ़ाया जाए, ये सब उन्होंने इतनी बुद्धिमानी से किया कि उनकी तरक्की सदियों तक मिसाल बन गई। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये बातें तो हजारों साल पुरानी हैं। आज के समय में क्या फायदा? जवाब है, ये नियम आज भी उतने ही असरदार हैं, चाहे आप नौकरी करते हो, बिजनेस में हो या निवेश कर रहे हो। ये सिद्धांत आपको पैसे को समझदारी से संभालना और बढ़ाना सिखाते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ इन नियमों को जान लेना ही काफी है, या फिर इन नियमों के साथ कुछ और आदतें और समझदारी भी चाहिए जो आपको सच में सफल निवेशक बना दे? इसका जवाब हमें किताब के अगले मोड़ में मिलता है। अध्याय 1, धन बनाने की आदतें, द 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। सोचिए, अगर आपकी कमाई हमेशा खत्म हो जाती है, चाहे आप कितना भी मेहनत कर ले, तो क्या आप परेशान नहीं होंगे? यही समस्या थी बेबीलोन के कई लोगों की, लेकिन उन्होंने इसे बदलने के लिए कुछ आसान लेकिन प्रभावी नियम अपनाए। पहली आदत यह है, हमेशा अपनी कमाई का 10% बचाना। कितनी भी सैलरी आए, हर महीने 10% अलग रखना शुरू करें। मान लीजिए आपकी कमाई 30,000 रुपए है, तो कम से कम 3,000 रुपए हर हाल में बचाएं। यह छोटा सा कदम आपको लंबे समय में बड़ी संपत्ति तक ले जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप हर महीने थोड़ा बचाएंगे तो धीरे धीरे आपका फंड बढ़ता जाएगा और आपकी जेब मोटी होती जाएगी। दूसरी आदत, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। बहुत से लोग अपनी जरूरत और चाहत को मिलाकर खर्च करते हैं। बेबीलोन में यही गलती बहुतों से होती थी। उदाहरण के लिए, अगर आपको खाना और घर का किराया देना है तो वो जरूरी है, लेकिन नए कपड़े या महंगी गैजेट की चाहत आपके पैसे खा सकती है। इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को समझें और खर्च का नियंत्रण रखें। तीसरी आदत, स्मार्ट तरीके से निवेश करें।
सिर्फ पैसे जमा करना ही काफी नहीं है, उसे काम पर लगाना भी जरूरी है। बेबीलोन के अमीर लोग जानते थे कि पैसा तभी बढ़ेगा जब उसे सही जगह लगाया जाए। जैसे आपने 10,000 रुपए बचाए तो उसे छोटे व्यापार, प्रॉपर्टी या भरोसेमंद निवेश में लगाना। इससे आपका पैसा खुद काम करता है और आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। चौथी आदत, जोखिम भरे निवेश से बचें। कुछ लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत जगह पैसे लगा देते हैं और नुकसान उठाते हैं। बेबीलोन में कहा जाता है, अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। मतलब, बिना सोचे समझे किसी व्यापार या निवेश में पैसा मत लगाइए। हमेशा सोच समझकर और भरोसेमंद जगह ही पैसा लगाएं। पांचवी आदत, अपना घर होना। घर केवल रहने की जगह नहीं है, ये सुरक्षा और स्थिरता भी देता है। जब आपका खुद का घर होता है तो आप मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं और आपके खर्च भी नियंत्रित रहते हैं। सोचिए, अगर हर महीने किराया देना पड़े तो बचत कैसे बढ़ेगी। छठी आदत, भविष्य के लिए योजना बनाना। बचपन, परिवार और रिटायरमेंट के लिए तैयारी करना जरूरी है। ये सोचे कि आने वाले सालों में आपकी जरूरतें क्या होंगी और उसके अनुसार निवेश और बचत करें। यही वजह है कि बेबीलोन के लोग आज भी लंबे समय तक सुरक्षित रहते थे। सातवीं आदत, अपनी कमाई बढ़ाने की क्षमता बढ़ाएं। नए कौशल सीखें, बेहतर ट्रेनिंग लें और अपने काम में दक्षता बढ़ाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप ट्रेडिंग या निवेश सीखेंगे तो आपका पैसा और तेजी से बढ़ेगा। यही कारण है कि अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं और अपनी कमाई बढ़ाने के रास्ते ढूंढते हैं। इन 7 आदतों को अपनाना मुश्किल नहीं है, बस इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ ये आदतें ही काफी हैं या फिर इन्हें अपनाने का तरीका और सही मानसिकता भी जरूरी है? इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलता है, जहां हम सीखेंगे कि अमीर बनने के लिए इन सिद्धांतों को जीवन में कैसे उतारा जाए। अध्याय 2, सोने के 5 नियम, दी 5 लॉज ऑफ गोल्ड। सोचिए, अगर आपके पास पैसा आता है लेकिन वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। ये बेबीलोन के कई लोगों के साथ हुआ करता था। तभी अर्जुन नाम का एक व्यापारी आया जिसने सोने के 5 नियम सीखे और वही उसे असली अमीरी तक ले गए। पहला नियम, पैसा उन्हीं के पास आता है जो बचाते हैं। अर्जुन हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा अलग रखता। शुरुआत में ये मुश्किल था। उसके दोस्तों ने कहा, इतना क्यों बचा रहे हो, थोड़ी जी लो। लेकिन अर्जुन ने समझा कि यदि वो अभी खर्च करेगा तो भविष्य में कभी संपत्ति नहीं बनेगी। और सच में 10 साल बाद अर्जुन के पास अपने खर्चों के लिए पर्याप्त पैसा था और वो नई निवेश योजनाओं में भी हाथ आजमा सकता था। यही हमें सिखाता है कि बचत ही संपत्ति बनाने की पहली सीढ़ी है। दूसरा नियम, पैसा बढ़ता है उन लोगों के लिए जो इसे बुद्धिमानी से निवेश करते हैं। अर्जुन ने अपने बचाए गए पैसे को केवल सुलभ बैंक खाते में नहीं रखा, बल्कि छोटे व्यापारों और जमीन में निवेश किया। उदाहरण के लिए, उसने एक छोटा अनाज का गोदाम बनाया और इसे किराए पर दिया। कुछ सालों में उसका पैसा दोगुना हो गया। इससे यह साफ है कि पैसा सिर्फ जमा करने से नहीं बढ़ता, उसे सही दिशा और समझ के साथ लगाना पड़ता है। तीसरा नियम, पैसा वही रहता है जो सोच समझकर निवेश करता है। कुछ लोग जल्दी अमीर बनने के लालच में जोखिम भरे निवेश करते हैं। बेबीलोन में ऐसा अक्सर देखने को मिलता था। एक व्यापारी ने सोचा कि जादू की तरह एक रात में सोना कमाया जा सकता है। उसने अपना सारा पैसा एक झूठी योजना में लगा दिया और सब खो दिया। अर्जुन ने ऐसा कभी नहीं किया। उसने हर निवेश से पहले सोचा, पढ़ा और सलाह ली। इसलिए उसका पैसा सुरक्षित रहा और समय के साथ बढ़ता गया। चौथा नियम, लालच और जल्दी अमीर बनने की स्कीम से पैसा दूर भाग जाता है। अर्जुन के पड़ोस में कुछ लोग तेजी से अमीर बनने की योजनाओं में फंस गए। उन्होंने बिना सोचे समझे पैसे लगाए और अंत में खाली हाथ रह गए। अर्जुन ने देखा कि केवल मेहनत और समझदारी से ही धन बढ़ता है। इस नियम से ये सीखने को मिलता है कि लालच कभी सफलता नहीं देता,
पांचवा नियम, पैसा उनके पास नहीं रहता जो इसे समझते नहीं हैं। कई लोग केवल कमाते हैं और खर्च करते रहते हैं। उनके पास पैसा आता है लेकिन वो हाथ से फिसल जाता है। अर्जुन हमेशा अपने पैसे की स्थिति समझता, कौन सा निवेश सुरक्षित है, कहाँ जोखिम है और कैसे धन को बढ़ाया जा सकता है। यही असली अमीरी का राज है। इन 5 नियमों को अपनाकर अर्जुन ने न केवल धन बनाया बल्कि अपने जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास भी पाया। उसने दिखाया कि केवल कमाई करना ही पर्याप्त नहीं है, समझदारी, बचत, अनुशासन और सही निवेश भी जरूरी है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ इन नियमों को जान लेना ही काफी है या फिर उन्हें सही तरीके से अपने जीवन में लागू करना भी जरूरी है? इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम सीखेंगे कि अपने पैसे को कैसे बढ़ाया जाए और उसे काम पर कैसे लगाया जाए ताकि आपके हर एक सिक्का आपके भविष्य को मजबूत बना सके। अध्याय 3, सीख भरी कहानियां। बेबीलोन के लोग सिर्फ कमाते नहीं थे बल्कि अपनी कमाई से सीख लेना जानते थे। यही कारण है कि उनका शहर समृद्धि का प्रतीक बन गया। इस अध्याय में हम कुछ कहानियों के माध्यम से जानेंगे कि पैसा केवल कमाना ही नहीं बल्कि समझदारी और अनुशासन से संभालना भी जरूरी है। सोने की इच्छा रखने वाला आदमी, द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड। बहुत समय पहले बेबीलोन में अरकनाम नाम का एक युवक रहता था। अरकनाम गरीब नहीं था लेकिन उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। उसका दिल हमेशा सोने की चाह में रहता। उसने देखा कि अमीर लोग आराम से जी रहे हैं, महंगे घर बना रहे हैं और उनकी चिंता केवल ये थी कि और कैसे बढ़ाए। अरकनाम ने सोचा, अगर मेरे पास सोना होगा तो मैं भी वही कर सकता हूं। लेकिन सिर्फ इच्छा रखना पर्याप्त नहीं था। अरकनाम ने तय किया कि वो रोज अपनी मेहनत और बचत से सोने की तरफ कदम बढ़ाएगा। उसने अपना व्यापार शुरू किया। हर महीने अपनी कमाई का 10% अलग रखता और सोने की तरह सुरक्षित निवेश में लगाया। शुरुआती दिनों में कई मुश्किलें आई। कभी उसका व्यापारी साथी धोखा देता, कभी बाजार में नुकसान हुआ, लेकिन अरकनाम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने धैर्य रखा और धीरे धीरे उसके पास सोने की इतनी संपत्ति हो गई कि अब वो न केवल आराम से जी सकता था बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकता था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इच्छा और अनुशासन साथ साथ चलें तो ही समृद्धि आती है। सिर्फ सोने की लालसा ही पर्याप्त नहीं, उसे मेहनत और बुद्धिमानी के साथ जोड़ना पड़ता है। दोस्त को कर्ज देना, द लोन टू अ फ्रेंड। बेबीलोन में एक व्यापारी था, लुकमान। उसके पास अतिरिक्त पैसा था और उसका एक बचपन का मित्र उससे उधार लेने आया। मित्र ने कहा, मुझे अपने व्यापार के लिए पैसे चाहिए और मैं समय पर चुका दूंगा। लुकमान पहले तो उत्साहित हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि क्या मित्र समय पर चुकता कर पाएगा? क्या यह पैसा सुरक्षित रहेगा? लुकमान ने तुरंत पैसा नहीं दिया। उसने मित्र से समझौता किया कि उधार की राशि निश्चित समय पर लौटानी होगी और जरूरत पड़ने पर कुछ गारंटी भी रखी। मित्र ने लिखा पढ़ा और भरोसे के साथ पैसे लिए। समय पर उसने लुकमान को पूरा पैसा लौटा दिया। न केवल लुकमान का धन सुरक्षित रहा बल्कि उनकी दोस्ती और मजबूत हुई। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि पैसे को सिर्फ भरोसे या दोस्ती के आधार पर न दें, सोच समझ कर दें ताकि धन सुरक्षित रहे और रिश्ते भी मजबूत बने। बेबीलोन की ऊंची दीवारें, द वॉल्स ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन का शहर दुनिया में सबसे सुरक्षित माना जाता था। इसकी ऊंची और मजबूत दीवारें हर तरह के खतरे से रक्षा करती थी। लेकिन ये केवल सुरक्षा के लिए नहीं थी। दीवारें ये भी दर्शाती थी कि जो लोग अपनी संपत्ति और धन को सुरक्षित रखते हैं वही लंबे समय तक समृद्धि का आनंद ले सकते हैं। शहरवासियों ने सीखा कि जैसे दीवारें शहर की रक्षा करती है, वैसे ही हर व्यक्ति को अपने धन की रक्षा करनी चाहिए। अगर कोई अचानक संकट आता, जैसे चोरी या व्यापार में नुकसान, तो उसके पास सुरक्षित धन होना चाहिए। यही सुरक्षा और समझदारी बेबीलोनियों को समृद्ध बनाती थी। इन कहानियों से यह स्पष्ट है
कि बेबीलोन के लोग केवल पैसे को कमाने तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि उसे समझदारी, सुरक्षा और अनुशासन के साथ रखने में माहिर थे। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या केवल ये कहानियां सुनना ही काफी है, या इन पर अमल करना जरूरी है ताकि हम भी अपने भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बना सकें? अध्याय 4, कर्ज और जिम्मेदारी, डेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसे के सबसे संवेदनशील पहलू कर्ज और जिम्मेदारी के बारे में। ये सिर्फ किताब की बात नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। बहुत समय पहले बेबीलोन में 2 मित्र रहते थे, थारक और सिलान। दोनों का सपना था अपने परिवार के लिए आरामदायक जीवन बनाना। थारक हमेशा सोचता था कि अगर उसके पास पैसा कम होगा तो जीवन मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो हर चीज के लिए कर्ज लेता और सोचता कि कल मैं चुका दूंगा। सिलान की सोच थोड़ी अलग थी। वो जानता था कि कर्ज लेना आसान है, लेकिन इसे सही तरीके से संभालना मुश्किल। एक दिन थारक ने देखा कि उसके मित्र सिलान के पास धीरे धीरे संपत्ति बढ़ रही है। सिलान हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाता और निवेश करता। थारक ने सोचा कि उसे भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसके पास पहले ही कई छोटे बड़े कर्ज थे। उसने सोचा, एक और छोटा कर्ज ले लूं, जल्दी चुका दूंगा। लेकिन जिंदगी ने उसे जल्दी ही सिखा दिया। अचानक सिलान के व्यापार में बहुत फायदा हुआ और वो नए अवसरों का फायदा उठा पाया। थारक के लिए वही समय मुश्किल भरा था। उसके ऊपर पुराने कर्ज और नए कर्ज का दबाव था। वो महसूस करने लगा कि पैसा उसके हाथ में नहीं है, बल्कि कर्ज ने उसे अपनी कैद बना लिया है। सिलान ने थारक को समझाया, थारक, कर्ज लेना कोई अपराध नहीं है, लेकिन अगर आप कर्ज सिर्फ अपनी इच्छाओं या दिखावे के लिए लेते हैं और उसका भुगतान जिम्मेदारी से नहीं करते, तो ये आपकी आजादी और भविष्य दोनों को खतरे में डाल देता है। किताब में भी यही सीख मिलती है। यदि आप कर्ज लें तो केवल जरूरी चीजों के लिए और हमेशा समय पर चुकाने की योजना बनाकर। अनियंत्रित कर्ज आपकी आजादी को खत्म कर सकता है। ये कहानी हमें बताती है कि कर्ज केवल वित्तीय बोझ नहीं है, बल्कि मानसिक बोझ भी बन सकता है। अगर आप सोच समझकर कर्ज नहीं लेंगे और भुगतान की योजना नहीं बनाएंगे, तो हर दिन चिंता और डर के साथ बीतेगा। लेकिन अगर हम सही योजना, अनुशासन और समझदारी से कर्ज का इस्तेमाल करें, तो ये हमारे लिए एक अवसर बन सकता है, जीवन को बेहतर बनाने का, निवेश बढ़ाने का और भविष्य को सुरक्षित बनाने का। सोचिए, क्या आप अभी अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क कर पा रहे हैं? क्या आप कर्ज को अपने हाथों में नियंत्रित कर पा रहे हैं, या वो आपके जीवन को नियंत्रित कर रहा है? इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम सीखेंगे कि कैसे अपनी कमाई और निवेश के माध्यम से सच्ची आजादी और संपत्ति बना सकते हैं। अगर आप इस कहानी से जुड़े हैं और अपनी जिंदगी में इसे लागू करना चाहते हैं, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अध्याय 5, धन की सोच, वेल्थ माइंडसेट। दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे अहम चीज के बारे में, आपके पैसे के प्रति सोच, यानी वेल्थ माइंडसेट। बाबुल में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था अरिक। अरिक के पास बहुत कम साधन थे, लेकिन वो हमेशा सपना देखता था कि एक दिन वो समृद्ध होगा। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी सोच। अरिक जानता था कि दौलत सिर्फ भाग्य से नहीं आती, बल्कि आदतों और रोजमर्रा की सोच से बनती है। अरिक के 2 साथी थे, जरान और मिलक। जरान हमेशा सोचता था कि पैसा अचानक आएगा। वो जल्दी जल्दी निवेश करता, जल्दी जल्दी खर्च करता और हर बार सोचता कि अगली बार मुझे भाग्य साथ देगा। मिलक की सोच थोड़ी अलग थी। वो हर महीने अपनी कमाई का हिस्सा बचाता, समझदारी से निवेश करता और समय के साथ धैर्य रखता। समय बीतता गया। जरान ने कई बार पैसा खोया और निराश हुआ। उसे लगता था कि दौलत उसकी किस्मत में नहीं थी। लेकिन मिलक धीरे धीरे संपत्ति बढ़ाता गया।
उसकी सफलता का रहस्य सिर्फ ये था कि उसने पैसे को अपना मालिक नहीं बनने दिया। उसने पैसे को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया, अपने परिवार, व्यापार और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए। किताब में भी यही बताया गया है। धन किसी का गुलाम नहीं है, बल्कि आपके सेवा में है। इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने पैसे को नियंत्रित कर सकते हैं, उसे बुद्धिमानी से काम में ला सकते हैं और धैर्य और अनुशासन बनाए रखते हैं, तो आप समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। अरिक की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता और दौलत की आदतें रोजमर्रा में बनती है। छोटी बचत, समझदारी से खर्च, सही निवेश और लगातार सीखते रहना, यही आदतें आपके जीवन में बड़ा अंतर लाती है। सोचिए, क्या आप अभी अपनी सोच में बदलाव लाने को तैयार हैं? क्या आप पैसों को अपने मालिक नहीं बल्कि सेवक बनाने की आदत डाल रहे हैं? अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे इन आदतों और सोच को अपने जीवन में लगातार लागू करके आप सच्ची आजादी और वित्तीय सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अब जब हम पूरी किताब के रास्ते से गुजर चुके हैं, तो आइए इसे एक बार फिर आसान भाषा में समझें। हमने देखा कि अमीर बनने का कोई जादू नहीं है, बस सही आदतें अपनानी है। बचत करें, हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 10% अलग रखें। स्मार्ट निवेश करें, पैसा सिर्फ जमा करना ही काफी नहीं, उसे बढ़ाने का तरीका सीखें। कर्ज से बचें, अनावश्यक उधारी से आपकी आजादी खतरे में पड़ सकती है। सीखते रहें, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं, नई स्किल सीखें और खुद को हर दिन बेहतर बनाएं। कहानी में हमने देखा कि चाहे आप कितने भी साधारण परिस्थितियों में हो, अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो आप अपनी दुनिया में समृद्धि ला सकते हैं। सोचिए, जैसे बाबुल दुनिया का सबसे अमीर शहर बना क्योंकि वहां के लोग इन सिद्धांतों को मानते थे, वैसे ही आप भी आज से ही इन आदतों को अपनाकर अपना खुद का बाबुल बना सकते हैं। याद रखिए, धन और सफलता किसी के लिए रोका हुआ नहीं है, बस शुरुआत करने की देर है। अपने पैसे को अपने सेवक बनाइए, अनुशासन और धैर्य रखें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम साथ में और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां खोज सकें। अगली बार हम और भी धन और निवेश की सीखें लेकर आएंगे, जो आपके जीवन को और मजबूत बनाएंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आपने कौन सा लेसन सबसे ज्यादा कनेक्ट किया और इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।